प्रणाम सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। दिल की गहराइयों से आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपने सपोर्ट किया अ, मुझे, मेरे चैनल को और हम आज 1000 फैमिली हो गए हैं और आपका और मेरा जो कनेक्शन है, वो डिवाइन ने ही बनाया है। क्योंकि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से कभी भी किसी भी व्यक्ति की गाइडेंस से ऐसे ही नहीं जुड़ते हैं, ठीक है? तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक एबिलिटीज़ है आप लोगों में, ठीक है? और सक्षम हैं खुद में कि आप लोग कोई भी राह पकड़ते हैं और पूरे विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और डिवाइन ने अगर हम लोगों को मिलाया है इस माध्यम से, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है, ताकि डिवाइन की जो गाइडेंस है, वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ और हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए इसी तरह अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकें और भगवान जी ने जिस भी पर्पस के लिए हमें इस धरती पर भेजा है, हम उस पर्पस को फुलफिल कर पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रीडिंग शुरू करने से पहले। आभार व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। इस चीज़ को मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में महसूस किया, फिर उसको अप्लाई किया और फिर उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स अपनी लाइफ में देखे कि बहुत बार ना हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही लेते हैं कि ठीक है, हमारे पास है तो क्या हुआ, दूसरों के पास भी तो है। हम कभी भी उसके लिए आभार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति तब थी, मैं अपने जीवन की बात बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मुझे भी लगता था कि भगवान जी ने मुझे क्या ही दे दिया है। लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा और इस चीज़ के ऊपर काम किया तो पाया कि नहीं, भगवान जी ने मुझे बहुत-बहुत कुछ दिया है और आप लोगों को भी बहुत कुछ दिया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी देर के लिए इस बात के ऊपर चिंतन ज़रूर करें कि क्या-क्या है आप लोगों के पास? हमेशा इंसानों की ये फ़ितरत होती है हम सभी की कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हमारा ध्यान उस चीज़ के ऊपर होता है और जो हमारे पास है, हम कभी भी भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक यही है कि अगर आप आभार व्यक्त करते हैं अपने जीवन में भगवान की दी हुई हर चीज़ का, चाहे वो आपके भाई-बहन हैं, आपका घर है, आपके माँ-बाप हैं, एजुकेशन है, जॉब है या रिलेशनशिप्स हैं, या सहायता है, जो कभी भी और कहीं भी किसी भी इंसान से चाहे आप उसको जानते हों, चाहे ना जानते हों, आपके तक पहुँच ही जाती है। तो ग्रैटिट्यूड पे करने से यानी कि आभार व्यक्त करने से हमारे जीवन में कितने पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आते हैं, आप इस चीज़ को अनुभव करें और हमेशा जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करें कि भगवान जी आपने मुझे ये सुबह दिखाई, ठीक है? और आज का मेरा दिन बहुत बेहतर निकले और नई पॉज़िटिविटी के साथ अपना दिन जो है शुरू करें और आभार व्यक्त करें जो भी भगवान जी ने आपको दिया है और सतत प्रक्रिया है ये एक जो लगातार जारी रहती है हमारे जन्म से लेकर हमारे इस धरती के पर जब तक हम रहते हैं क्योंकि हमारा काम है कर्म करना। है ना? और जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हम कभी भी रिज़ल्ट्स की जो है अपेक्षा नहीं कर सकते हैं और अगर हम भगवान जी को ये शिकायत करते हैं, इंसान की ये नेचर होती है कि हम लोग शिकायत करते हैं, भगवान जी हमें आपने ये नहीं दिया, मैं तो इतने टाइम से प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे तो सफलता नहीं मिली, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? तो इस चीज़ के पीछे भगवान की गाइडेंस होती है, कोई लेसन उन्होंने हमें सिखाने हैं, कहीं न कहीं, कभी न कहीं हमने वो गलती ज़रूर की होगी। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं,
तो हम रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आज के बाद आप जब भी सुबह उठते हैं, तो भगवान जी को ज़रूर शुक्रिया अदा करें और उन सब चीज़ों के बारे में सोचें, मन में विज़ुअलाइज़ करें कि आपके पास क्या-क्या अच्छा है। आप देखेंगे कि इस दिन से जिस दिन से आप ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में निरंतर पॉज़िटिविटी और बहुत ही बेहतर इसके रिज़ल्ट आपको मिलने लगेंगे। तो आज की रीडिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आभार व्यक्त करने के बारे में है कि अगर आप अपने जीवन में आभार व्यक्त करते हैं, तो डिवाइन आपको क्या-क्या ब्लेसिंग्स देगी, ठीक है? तो पूरी पॉज़िटिविटी के साथ रीडिंग को देखिए और अपने इष्ट को ज़रूर याद करें, ताकि वो आपको गाइडेंस दे सके और कि क्या मैसेज हैं वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन में जो आभार को एक अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, अगर वो अपने जीवन में आपके द्वारा दी हुई हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज़ों का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके लिए अपने आप को लकी समझते हैं और शुकराना करते हैं, तो उनके जीवन में क्या पॉज़िटिव चेंजेस आएँगे। सबसे पहले मैं कार्ड निकालूँगी। ओके। हुँ। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी, ठीक है? हुँ। तो एक-एक कार्ड को मैं लेते हुए आप लोगों को बताती हूँ कि अगर शुकराना आप करते हैं अपने जीवन में, तो आपके जीवन में जो है कौन-कौन सी पॉज़िटिव चीज़ें होंगी और कौन-कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनका अंत होगा। सबसे पहले तो जो भी लोग बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, जब आप सीख जाते हो कि भगवान जी ने जो भी किया आपके साथ, अगर उन्होंने अभी तक आपको सफलता नहीं दी है या आप उस सफलता के मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई लर्निंग है। उसके पीछे आपको सशक्त बनाना है, उसके पीछे आपको आपकी गलतियों के बारे में बताना है ताकि आप उस गलतियों को ना दोहराकर उन गलतियों पर काम करके एक ऐसे इंसान बन पाएँ, जिससे आप अपने जीवन में सब कुछ अट्रैक्ट कर लें, जो भी आप चाहते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में इस शुकराना को लाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, जो आप चाहते हैं ना, वो ज़रूर होगा। दूसरा मैसेज जो है वो आप लोगों के लिए है कि अगर फाइनेंस को लेकर जब पैसे से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, तो अगर आप इस शुकराना को अपने जीवन में या अप्लाई करते हैं या कह सकती हूँ कि इसे अपने रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं ना, तो ये जो फाइनेंशियल कंडीशन जो आपकी जो है चरमराई हुई है या मैं बोलूँगी कि उतने बेहतर रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं आपको इतने एफ़र्ट्स करने के बाद भी, तो इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। कई बार जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम 20,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं और हम हमेशा कहते हैं कि हम इससे ज़्यादा के काबिल हैं। हो सकता है कि हम इससे ज़्यादा के ही काबिल हों, हमारी पढ़ाई-लिखाई ऐसी हुई हो, हमने इतनी मेहनत करी हो, लेकिन जो हमें 20,000 मिल रहा है ना, हम उसके लिए भी भगवान को शुकराना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये शुकराना करते हैं, तो डेफ़िनेटली जो है जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ़ में अपने करियर को लेकर आ रहे हैं ना, वो ज़रूर दूर होंगे। और ये जो आप ना मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं या फिर लोगों के साथ इतनी जल्दी अटैच हो जाते हैं और आपको बदले में धोखा मिलता है। इस चीज़ की वजह से जो आप मेंटली डिस्टर्ब फ़ील करते हैं और आपको लगता है कि कोई भी आता है और आपके इमोशंस के साथ खेल के चला जाता है और आपको बदले में धोखा मिलता है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप काबू पा लेंगे क्योंकि आपको मिलेगी इमोशनल स्टेबिलिटी। जब आपके पास जो चीज़ है ना, आप उसके लिए शुकराना करेंगे ना भगवान जी का, जहाँ आपके माँ-बाप जो आपके लिए कर रहे हैं, उनको आप शुकराना करोगे, अपने भाई-बहनों को अपने फ्रेंड्स को, तो आप इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे ना, तो हमेशा यूनिवर्स का ये नियम है कि जो हम देते हैं ना, वही हमारे पास लौट के आता है। अगर हम उस चीज़ की कदर करते हैं ना, तो डेफ़िनेटली वो भर-भर के हमारे पास आती है, ठीक है? और ये जो आपके कामों में डिले होता है ना बहुत बार। ये इसलिए होता है क्योंकि हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। बार-बार यही बोलते हैं मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे सफलता मिलती ही नहीं है। मैं जितने भी प्रयास कर लूँ मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, तो हम ये नेगेटिव बोल-बोल के क्या करते हैं नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लेते हैं क्योंकि यूनिवर्स
जो है, जो महसूस कर रहा है हमारी वाइब्रेशंस, हम ऐसी ही वाइब्रेशंस भेज रहे हैं उसके पास। हम बार-बार यही दोहरा रहे हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है। मतलब हम बुरा ही बोल रहे हैं, हम अच्छा बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे पास, अगर हम शुकराना करते हैं ना अच्छी चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं, तो डेफ़िनेटली ये जो जो डिले है या जो चीज़ें हमारी नहीं हो पा रही हैं ना, वो आपके जो लाइफ़ से जो है नेगेटिव चीज़ें हैं जो है दूर हो जाएँगी और आपके काम बनना शुरू हो जाएँगे। और इसी शुकराना के साथ आपकी लाइफ़ में आएगा बहुत सारा सेलिब्रेशन, वो सफलता जिसके आप हकदार हैं। डिवाइन आपको ये सफलता ज़रूर, ज़रूर देगी। और डिवाइन चाहती है, भगवान जी चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें, मैं सब कुछ उनको दूँ, लेकिन क्या बच्चे इस चीज़ के काबिल हैं? क्या आप जो है भगवान के द्वारा जितनी भी उन्होंने चीज़ें आपको दी हैं, क्या आपने कभी शुकराना किया उसका? है ना? तो अगर आप शुकराना करते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारी पॉज़िटिविटी आप अपने जीवन में ला पाने में जो है कामयाब हो जाएँगे। तो आज की गाइडेंस कैसी रही, ठीक है? आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए रीडिंग करके। और थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए और मुझे इतनी देर सुनने के लिए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें और शुकराना करें हर अच्छी चीज़ के लिए। और अगर जो भी बुरी चीज़ हो रही है हमारे साथ, उसके लिए भगवान जी से पेशेंस माँगे, धीरज माँगे और अपनी गलतियों के ऊपर काम करें ताकि जीवन में बहुत सारी पॉज़िटिविटी और सफलता हम हासिल कर पाएँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच।